क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग हर छोटी बात पर फट जाते हैं? ट्रैफिक में कोई ओवरटेक कर दे, कोई कुछ उल्टा सीधा बोल दे या किसी की राय उनसे अलग हो जाए तो वो गुस्से से भर जाते हैं। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप भी ऐसे ही हैं? गुस्सा एक पल का होता है, लेकिन उसका असर कभी कभी जिंदगी भर रहता है। रिश्ते टूट जाते हैं, इज्जत घट जाती है और सबसे बड़ी बात, हम अपनी शांति खो देते हैं। एपिक्टेटस, एक महान स्टोइक दार्शनिक जिसने गुलामी झेली, अपमान सहा, फिर भी उसने खुद को कभी गुस्से का गुलाम नहीं बनने दिया। उसने कहा, इट्स नॉट वॉट हैपन्स टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। यही स्टोइसिज्म का मूल है। बाहरी दुनिया को नहीं, अपने अंदर को बदलो। इस वीडियो में हम जानेंगे गुस्से की असली जड़ क्या है और एपिक्टेटस की वो सीखें जो हर बार गुस्से की आग को बुझा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शांत मन की ओर, पहला कदम। एपिक्टेटस कौन था? एपिक्टेटस का जन्म एक गुलाम के रूप में हुआ था। एक ऐसा इंसान जिसकी आजादी, सम्मान और अधिकार उससे छीन लिए गए थे। लेकिन जिस चीज को कोई छीन नहीं सका वो था उसका मन। वो कहता है, नो मैन इज फ्री हु इज नॉट मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। अपने जीवन की कठिनाइयों ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि उसकी सोच को मजबूत किया। एपिक्टेटस ने स्टोइक दर्शन को सिर्फ पढ़ा नहीं, हर दिन जिया। वो मानता था कि हम अपने जीवन को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण नहीं रखते। उसने हमें सिखाया कि सच्ची आजादी बाहर से नहीं, अंदर से मिलती है। गुस्से की असली वजह, गुस्सा एक ऐसी भावना जो हर इंसान महसूस करता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि ये आता कहां से है। हम सोचते हैं कि सामने वाले की गलती से गुस्सा आया, किसी की बात ने हमें भड़का दिया, या हालात ऐसे हो गए कि गुस्सा आना स्वाभाविक था। पर एपिक्टेटस कहता है, men are disturbed not by things but by the view they take of them। लोग चीजों से नहीं बल्कि अपने नजरिए से परेशान होते हैं। यानी परेशानी बाहर नहीं है, हमारे सोचने के तरीके में है। हम गुस्सा तब करते हैं जब चीजें हमारी उम्मीद के खिलाफ जाती हैं, जब हमें लगता है कि दुनिया को वैसे ही चलना चाहिए जैसा हम सोचते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया हमारी इच्छा से नहीं चलती, और हर बार जब हमारी अपेक्षाएं टूटती हैं तो हम या तो स्वीकार करते हैं या गुस्से में फटते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जब हम अपेक्षाएं छोड़ देते हैं तो गुस्सा अपना रास्ता खुद बदल लेता है, और यही पहली कुंजी है शांति की ओर। एपिक्टेटस की 3 गहरी सीखें। गुस्से पर काबू पाने के लिए, अब जब हम ये समझ चुके हैं कि गुस्सा बाहर की वजह से नहीं बल्कि हमारी सोच की वजह से आता है, तो अब सवाल उठता है, उसे कैसे काबू में लाया जाए। एपिक्टेटस की 3 बेहद गहरी और असरदार सीखें हैं जो अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएं तो गुस्सा हमें नहीं, हम गुस्से को चला सकते हैं। पहली सीख, गुस्सा ताकत नहीं, कमजोरी है। एपिक्टेटस कहता है, एनीवन हु एंगर्स यू बिकम्स योर मास्टर। यानी जो तुम्हें गुस्सा दिला सकता है वो तुम्हारा मालिक बन गया। गुस्सा करने का मतलब है तुमने अपनी चाबी किसी और को दे दी। दूसरी सीख, हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती, हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। साइलेंस भी एक उत्तर होता है, और कभी कभी सबसे असरदार उत्तर। तीसरी सीख, रुकने की शक्ति विकसित करो। प्रैक्टिस द पॉज। जब गुस्सा आए, रुक जाओ, एक सांस लो, सोचो, क्या यह प्रतिक्रिया सच में जरूरी है? आज के जमाने में गुस्से की नई शक्लें। आज गुस्सा सिर्फ चेहरों पर नहीं दिखता, वो हमारी उंगलियों में उतर आया है। व्हाट्सएप के जवाबों में, सोशल मीडिया की टिप्पणियों में, कमेंट बॉक्स की नफरत में। कभी ध्यान दिया है, कोई एक पोस्ट पढ़कर या किसी की स्टोरी देखकर हम अंदर से खौल उठते हैं। हम बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं, कमेंट करते हैं, ब्लॉक करते हैं या लोगों से बातचीत बंद कर देते हैं। एपिक्टेटस की बात आज और भी ज्यादा सटीक लगती है। डोंट एक्सप्लेन योर फिलॉसफी, एम्बॉडी इट। अपने दर्शन को मत समझाओ, उसे जियो। स्टोइसिज्म कहता है कि रिएक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन जरूरी है। हर ट्रिगर एक परीक्षा है। क्या हम उस पल में खुद को बचा पाते हैं? जब हम हर छोटी बात पर भड़कते हैं तो हम अपने ऊपर से नियंत्रण खो देते हैं। आज के डिजिटल दौर में गुस्से की शांति में बदलना एक कला नहीं, एक जरूरत बन गई है।
खुद से 3 सवाल पूछो, 200+ वर्ड्स। हर बार जब तुम्हें गुस्सा आए, चाहे वो घर पर हो, सड़क पर, ऑफिस में या इंटरनेट पर, अपने आप से सिर्फ 3 सवाल पूछो। पहला सवाल, क्या ये गुस्सा मेरी शांति से ज्यादा कीमती है? अगर जवाब नहीं है तो खुद को रोको, क्योंकि एक प्रतिक्रिया जो तुम्हें शांति से दूर ले जाए वो कभी भी जीत नहीं हो सकती। दूसरा सवाल, क्या मेरा जवाब वाकई कुछ बदल देगा? ज्यादातर बार हम जवाब इसलिए देते हैं क्योंकि हम खुद को सही साबित करना चाहते हैं, लेकिन एपिक्टेटस कहता है, इट इज नॉट द इवेंट्स दैट डिस्टर्ब अस बट आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ देम। तो सवाल यह है, क्या जवाब देने से तुम्हारी सोच बदलेगी या सिर्फ लड़ाई और बढ़ेगी? तीसरा सवाल, अगर मैं चुप रहूं तो क्या मैं कमजोर कहलाऊंगा? सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि जवाब देना ही ताकत है, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है चुप रहना तब ताकत है जब तुम जवाब दे सकते हो, फिर भी नहीं देते। हर बार इन सवालों को याद करना आसान नहीं, लेकिन अगर तुमने ये अभ्यास कर लिया तो गुस्सा तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम गुस्से के ऊपर शासन करोगे। निष्कर्ष, गुस्से पर विजय और आंतरिक शांति। एपिक्टेटस ने हमें यह दिखाया कि असली आजादी बाहरी दुनिया से नहीं, हमारे अपने मन से आती है। गुस्सा, जो अक्सर हमें बेवजह परेशान करता है, वो हमारी सोच और प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। जब हम खुद को समझने लगते हैं, अपनी अपेक्षाएं कम करते हैं और खुद से सवाल पूछना सीखते हैं, तो हम गुस्से को काबू कर पाते हैं। याद रखो, गुस्सा कोई ताकत नहीं बल्कि कमजोरी है, और अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण पाने का मतलब है अपने जीवन की कमान अपने हाथ में लेना। इसलिए आज से एक छोटा वादा करो, जब भी गुस्सा आए रुकना सीखो, सोचो और अपने मन को मजबूत बनाओ।